गाइस दुनिया की सबसे ताकतवर मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट पावरफुल शिप आरएमएस टाइटैनिक। गाइस ये टोटली समुद्र के अंदर जल समाधि लेने से पहले दो पीसेस में टूटकर अलग होती है, स्प्लिट होती है, दो भाग में टूटकर अलग होती है, जो कि सबसे शॉकिंग चीज़ है गाइस। बिकॉज इस शिप को बनाने के लिए 1800 वर्कर्स का यूज़ किया गया था एंड इसमें रिवर्ट्स एंड प्लेट्स जो यूज़ किए गए थे इसके कील को बनाने के लिए, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिवर्ट्स एंड प्लेट्स थे। इसके बावजूद ये शिप दो पीसेस में टूट कर अलग होती है एंड समुद्र में डूब जाती है। ये चीज़ सबसे शॉकिंग चीज़ था। इसके कई रीजंस हैं एंड मैं सबसे शॉकिंग रीज़न इसका आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड ये रीज़न सुनने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये जहाज़ दो पीसेस में डिवाइड कैसे हुई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वाइट स्टार लाइनर कंपनी की ये शिप आरएमएस टाइटैनिक उस टाइम की सबसे पावरफुल शिप थी। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि भाई ये अनसिंकेबल है, डबल बॉटम टैंक्स यूज़ किए गए थे, रिवर्ट्स एंड प्लेट्स जो इसके यूज़ किए गए थे वो हाई क्वालिटी रिवर्ट्स एंड प्लेट्स थे। इसके बावजूद गाइस ये शिप दो पीसेस में डिवाइड होती है। उसके बाद इसका जो स्टर्न का सेक्शन है, जो कि इसका पीछे का सेक्शन है, वो बहुत बुरी हालत में वो सी बेड तक पहुंचता है, यानी कि समुद्र के तट तक पहुंचता है। एंड इसका सामने का हिस्सा और पीछे के हिस्से में 600 मीटर्स का फ़र्क है गाइस, जो कि शॉकिंग चीज़ है। इसके ऊपर साइंटिस्ट जो है अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस, इतनी ज़्यादा जो डैमेजेस है ये पीछे के हिस्से एंड सामने के हिस्से में, इतने ज़्यादा डैमेजेस क्यों डिफरेंस इतना है दोनों हिस्सों में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाइस ये जहाज़ दो टुकड़ों में डिवाइड कैसे हुए। दैट इज़ शॉकिंग थिंग कि एक साइंस का फॉर्मूला, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसकी वजह से ये शिप, इतनी बड़ी शिप भाई दो पीसेस में टुकड़ी होती है। लाइक एक काइंड ऑफ एक बिस्किट की तरह गाइस ये टूट कर अलग हो जाती है। इतना पावरफुल शिप, इतना शानदार शिप। तो गाइस टाइटैनिक जो है ये आयरन से बना था। आयरन मेटल यानी कि लोहा। गाइस अब लोहा एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप 0 डिग्री के नीचे वाले पानी में अगर आप रख दो मोर देन 10 to 15 आवर्स, इतने ठंडे पानी में आप अगर उसको रख दो तो उसकी जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो ख़राब होने चालू हो जाती है। ख़राब नहीं इन द सेंस, मैं ज़्यादा डिटेल में अगर बताऊँ तो वो क्या हो जाता है कि वो पूरा का पूरा ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल इन द सेंस मैं एग्जांपल में अगर कहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेटल को नॉर्मल टेम्परेचर में अगर उसको बेंड करने की कोशिश करो तो वो आपके हाथों से बेंड नहीं होगा। आप हैमर यूज़ करो तो वो मे बी स्ट्रक्चर चेंज होंगे लेकिन वो टूटेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस वो ब्रिटल नहीं होता है। ब्रिटल अगर आप उसको एक ठंडा पानी में रखो, यानी कि 0 डिग्री के नीचे अगर आप एक पानी के अंदर में उस लोहे का पीस को अगर आप रखो, उसके बाद या 10 घंटे के बाद अगर उस पीस को आप बाहर निकालो, उसके बाद आप उस पर हैमर से आप वॉर करो तो आपको वो मेटल आपको 2 पीसेस में या 3 पीसेस में टूटती नज़र आएगी या क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यही फंडा टाइटैनिक के स्प्लिट थ्योरी के ऊपर हुआ है कि गाइज उस टाइम पे समुद्र का जो टेम्परेचर था, पानी का जो टेम्परेचर था वो -7 डिग्री था गाइज, -7 to -14 डिग्री सेल्सियस था, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग शिप के मेटल को ब्रिटल करने के लिए काफ़ी है। ब्रिटल इन द सेंस ऐसा नहीं होता है कि वो इतना ब्रिटल हो जाए कि वो मतलब वो पाउडर ही बन जाए। ब्रिटल इन द सेंस वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो ज़्यादा सख्त हो जाती है। अगर उस पर आप डायरेक्टली वॉर करो तो वो इन सेंस एक नॉर्मल टेम्परेचर में जितनी स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगी वो कोल्ड टेम्परेचर में उतनी स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं करेगी। तो वहाँ पर सीन ऐसा हुआ गाइस कि इतना बड़ा जहाज़ था, जब वो पूरा स्टर्न का सेक्शन उड़ गया था इस जहाज़ का, तो सामने ये शिप 48,000 GRT का, यानी कि 48,000 टन का ये जहाज़ था, जो कि उस ज़माने का दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, सबसे हैवियर शिप था। तो इसमें क्या हुआ कि आप 2 फनल के पीछे जाओ, 3 फनल्स के आप पीछे जाओ। फनल इन द सेंस इस जहाज़ का जो चिमनी है ऊपर का, तो 3 फनल्स के आप अगर पीछे जाओ तो क्रैक और स्प्लिट वहीं से हुआ है। तो कैलकुलेट किया जाए तो सामने का मोर देन 70% पानी के अंदर था इस शिप का एंड जस्ट 30% बाहर था जहाँ से स्प्लिट हुआ है।
तो 70% पानी के अंदर में होने के वजह से वो सेक्शन में पानी पूरा भर गया था, तो वो सेक्शन में पूरा बहुत जितना उसका वज़न होना चाहिए था उससे 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा उसका वज़न हो गया था। एंड जो पीछे का सेक्शन था वो सेक्शन में ऑलरेडी इंजन्स, थ्रस्ट, बॉयलर्स, जो अपना प्रोपेलर शाफ्ट, सब कुछ पीछे के सेक्शन में थे। उसके बावजूद पानी का प्रेशर जो कि सामने के सेक्शन पे लग रहा था, सामने का जो बाउ सेक्शन है उस पर लग रहा था, और पीछे के सेक्शन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेट होने की वजह से, एंड द बिगेस्ट रीज़न जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि ब्रिटल मेटल जो था, वो टाइटैनिक का जो नीचे का कील था जो कि लोहा था वो ब्रिटल हो चुका था गाइस। कमज़ोर नहीं बोलेंगे, बट इन कोल्ड कंडीशन वो अपना प्रॉपर्टीज से बहुत डिडक्ट हो चुका था। जो कि जैसे कि मैंने एग्जांपल में कहा कि आप एक नॉर्मल मेटल को लोहे हैमर से मारो तो वो मेटल इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्रैक नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो मेटल वीकन मेटल हो। लेकिन एक कोल्ड कंडीशन में इतना 7 to 14 डिग्री सेल्सियस में आप अगर किसी मेटल को डुबा कर 10 से 12 घंटे के बाद बाहर निकालते हो और उसमें हैमर से मारते हो तो आपको 100% आपको उसमें डैमेजेस देखने को मिलेंगे गाइस। तो यही चीज़ था, प्रेशर पानी का पड़ रहा था बाउ सेक्शन में, यानी कि सामने के सेक्शन में, एंड पीछे के सेक्शन में ऑलरेडी इंजन्स जैसे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स थे, और मेटल ब्रिटल होने के कारण, यानी कि कोल्ड कंडीशन, पानी के ठंडे कंडीशन के कारण वो ब्रिटल हो गया, जिसके वजह से जहाज़ 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया गाइस। यही रीज़न था, यही सबसे बड़ा, सबसे मेन एंड द ओनली पॉइंट फॉर दिस शिप टू गेट डिवाइड इन 2 पीसेस। 2 भाग में डिवाइड होने का इस जहाज़ का यही रीज़न था गाइस। एंड सबसे एक्यूरेसी में चलो तो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स बहुत लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां दी है, लेकिन अभी एक रिसर्च टीम है जिसने लेटेस्ट जाकर टाइटैनिक का 3D मॉडल निकाल कर वो शायद 1912 के बाद 112 साल के बाद वो पहली ऐसी टीम है जो कि एक टोटल 3,72,000 पिक्सल्स को ऐड कर इसका एक 3D मॉडल, जो कि जहाज़ समुद्र के अंदर जैसा पड़ा हुआ है रेक, जो कि जहाज़ का मलबा, उसका एक 3D वर्जन मॉडल का फ़ोटो निकाल कर वो लोग पूरी दुनिया के सामने उन लोगों ने शोकेस किया उस चीज़ को। तो उस 3D मॉडल के अकॉर्डिंग अगर चलो तो छोटी छोटी इक्विपमेंट्स जो समुद्र के सी बेड पर पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी अगर चलो तो ये जहाज़ 2 नहीं बल्कि 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। 3 सेक्शन में, वो सेक्शन जो पानी के अंदर था, जहाँ से टूटना चालू हुआ, जहाँ से क्रैक्स पड़ने चालू हुए, वो सेक्शन जो पानी के बाहर था, वो 2 सेक्शन के बीच में एक ऐसा सेक्शन था जो आधा पानी के अंदर था, आधा पानी के बाहर था, जो सेंटर पार्ट मिड सेक्शन था बाउ और स्टर्न के बीच में, वो सेक्शन पूरा अलग हो गया गैस। तो टोटल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च ये शिप टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड हुई है, एंड इसका 3 हो या 2 हो, ये इन सेक्शंस में डिवाइड होने का, यानी कि 2 टुकड़े होने का या 3 टुकड़े होने का रीज़न सिर्फ ये है कि उसका मेटल ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर ये मेटल इतना ज़्यादा ब्रिटल, इतना ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ चुका था कि ये मेटल पर अगर प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर डालो तो ये मेटल अपने आप 2 टुकड़ा हो जाएगा। एंड टाइटैनिक पूरी की पूरी आयरन से बनी थी, लोहे से बनी थी, एंड उस टाइम पे, उस जगह पे, उस स्पॉट पे समुद्र का टेम्परेचर गाइस 7 से -7 टू -14 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मैक्सिमम लोग वहाँ पर मरे भी है इसी रीज़न के वजह से, ना कि डूबने के वजह से, बल्कि उस टेम्परेचर को विथस्टैंड वो उनकी बॉडी नहीं कर पाई, एंड उसी रीज़न से वो लोग मतलब टोटली ये हादसे का जो जितने भी नुकसान, लोगों की लाइफ एंड सोल्स का नुकसान मैक्स इसी रीज़न के वजह से हुआ कि वहाँ पर जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा कम था गाइस, बहुत ठंडा पानी था, एंड उसके वजह से ये जहाज़ टूटी भी है एंड हज़ारों लोगों की जान भी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मैं मैक्सिमम टाइटैनिक के ऊपर ऐसे मिस्टीरियस वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।